वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम प्रोफाइल लाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि इनको आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, जो एलईडी लगती है वो किस टाइप की होनी चाहिए और ये आप बिना फॉल सीलिंग के यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि तिवारी, आई एम एन आर्किटेक्ट। वीडियो के एंड में एक्स्ट्रा टिप्स हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो रहता है मोस्टली लोगों का कि आप फॉल सीलिंग के बिना प्रोफाइल लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जी हाँ, आप बिल्कुल बिना फॉल सीलिंग करवाए प्रोफाइल लाइट्स यूज़ कर सकते हैं अपनी सीलिंग में। जब आपकी छत पड़ती है, स्लैब पड़ती है, लेंटर डलता है, तो बाकी जो तार आपके निकलते हैं, कंड्यूट्स निकलते हैं, तो उसी टाइम आप प्रोफाइल लाइट्स के लिए भी कंड्यूट डाल दें और उसके अडेप्टर के लिए भी एक स्पेस बना दे, कटआउट ले लें जिसके अंदर अडेप्टर को आप आराम से रख सकें। जैसे आप फैन के लिए कटआउट लेते हैं वैसा ही एक अडेप्टर के लिए भी ले लें। तो अगर सीलिंग में आपने पॉइंट्स नहीं लिए हैं, कंड्यूट नहीं डाले हैं या अडेप्टर के लिए जगह नहीं है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप जो आपका सीलिंग का प्लास्टर है उसको आप थोड़ा सा मोटा करवा लें। जैसे 6 mm तो स्टैंडर्ड साइज़ है, मिनिमम इतना करते हैं, बट उससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा कर लें 10-12 mm तक। और उसके बाद आप पीओपी की लेयर्स ले सकते हैं और फिर उसके अंदर आप जो जीरी काट के, बड़ा को स्लैब को नहीं टच करना है, आप सिर्फ हमें प्लास्टर और पीओपी में ही कट करके ये वायर्स डाल सकते हैं। अडेप्टर के लिए आप उसको फैन के साइड पे लगा सकते हैं, बट ये एक कंस्ट्रेंट होता है प्रोफाइल लाइट के साथ कि वो बहुत ज़्यादा दूर आप अडेप्टर को नहीं लगा सकते, आपको वहीं उसके आसपास ही उसके लिए जगह निकालनी होती है। तो आप फैन के लिए जो कटआउट होता है, आप उसमें अगर आपके पास स्पेस है तो आप अडेप्टर को वहाँ पर रख सकते हैं। प्रोफाइल लाइट्स को आप किन किन पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो प्रोफाइल लाइट्स को आप डेकोरेशन के लिए, जैसे पैटर्न बना के आपने वॉल में पैटर्न बना लिया या सीलिंग में बना लिया, या फिर वार्डरोब है तो उस पे भी ले सकते हैं आप प्रोफाइल लाइट्स। किसी भी वॉल को अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप प्रोफाइल लाइट्स यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइल लाइट जनरल लाइटिंग के लिए भी यूज़ होती है। ये बहुत ही इवन लाइट डिस्ट्रीब्यूशन देती है आपको किसी भी रूम में। आपके लिविंग रूम में, लिविंग रूम के पीछे की वॉल पे, सोफे के पीछे की वॉल पे यूज़ कर सकते हैं या फिर टीवी यूनिट पे यूज़ कर सकते हैं। किचन में आप अपने कैबिनेट के नीचे यूज़ कर सकते हैं या स्कर्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। कॉरिडोर्स की सीलिंग में आप पैटर्न बना के यूज़ कर सकते हैं या वॉल में पैटर्न बना के यूज़ कर सकते हैं प्रोफाइल लाइट्स को। स्कर्टिंग के पास यूज़ कर सकते हैं, आप बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं। बेड बैक में जो पीछे की वॉल है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं आप, उसमें आप प्रोफाइल लाइट्स दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही डिसेंट लुक देता है। प्रोफाइल लाइट में 4 चीज़ें होती हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसके। सबसे पहले तो एल्यूमिनियम फ्रेम जो कि आपकी सीलिंग में लगता है, सीलिंग में या फिर फॉल सीलिंग में लगता है। उसके बाद एलईडी स्ट्रिप आती है जिससे रोशनी मिलती है आपको। एलईडी स्ट्रिप को लाइट देने के लिए, एनर्जी देने के लिए अडेप्टर होता है और इस सब को कवर करने के लिए होता है एक्रिलिक की कवर शीट आती है, वो लगती है। तो जब प्रोफाइल लाइट लेना चाहते हैं अपनी सीलिंग में तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको अपना डिज़ाइन फाइनल करना है कि क्या पैटर्न में आपको प्रोफाइल लाइट लगवानी है। स्क्वायर चाहिए या स्ट्रिप्स ही चाहिए सिंपल, ये डिफरेंट रेफरेंसेस हैं, इनको देख के आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो जब आपका फाइनल हो जाए कि अच्छा मुझे इस डिज़ाइन में ये लगवानी है, तो अब उस जगह पर मार्किंग करेंगे और उसके हिसाब से एल्यूमिनियम के फ्रेम्स लेंगे। एल्यूमिनियम के फ्रेम्स को स्क्रू से या फिर उसके जो डिफरेंट एडहेसिव्स आते हैं उनकी हेल्प से भी आप इनको फिक्स कर सकते हैं। जब आपका एल्यूमिनियम फ्रेम फिक्स हो जाता है उसके बाद एलईडी की बारी आती है। एलईडी स्ट्रिप के नीचे आपकी एक टेप होता है, उसको निकालना होता है और एलईडी स्ट्रिप आराम से चिपक जाती है आपकी फ्रेम के अंदर। जैसा आपको ये ध्यान रखना है कि वो कहीं पे लटके ना हो या फिर टेढ़ी मेढ़ी ना हो। उसके बाद तो एलईडी स्ट्रिप को एडेप्टर से कनेक्ट करना होता है और एडेप्टर का जो कनेक्शन है वो आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट से होता है। और कवर लगाने के बाद, एक्रिलिक शीट का जो कवर आता है वो लगा देने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अब अपनी प्रोफाइल लाइट को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन सब सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब हम एल्यूमिनियम फ्रेम की बात करते हैं। तो जो एल्यूमिनियम फ्रेम आता है वो लाइट मटेरियल में भी आता है और हैवी ड्यूटी भी आता है। तो मोस्टली आपको 10-12 फीट के रूम के लिए आप लाइट वेट यूज़ कर सकते हैं। और अगर डेकोरेशन के लिए आपको यूज़ करना है आपका प्रोफाइल लाइट, तो आप लाइट एल्यूमिनियम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी लाइट 2-3 घंटे के लिए जलने वाली है सिर्फ डेकोरेशन के लिए, या कभी गेस्ट आते हैं तो यूज़ करने वाले हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लाइट वाला यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप जनरल लाइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर डेकोरेशन में ही वो 7-8 घंटे जलने वाली है लाइट, तो आपको फिर हैवी ड्यूटी एल्यूमिनियम पे जाना चाहिए। ऐसा क्यों है?
क्योंकि ये जो लाइट मटेरियल रहेगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा और ज़्यादा गर्म होगा। तो इसलिए आपको हैवी ड्यूटी एल्युमिनियम लेना है जो कि जल्दी गर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी लाइट्स ख़राब नहीं होंगी। ये जो एल्युमिनियम प्रोफाइल है ये आपको ट्रायंगल शेप में भी मिल जाती है, मतलब अगर आप कॉर्नर में लगाना चाहते हैं तो कॉर्नर में भी लग सकती हैं ये। तो एल्युमिनियम फ्रेम्स हैं वो 2 टाइप्स के आते हैं, एक तो कॉलर के साथ आता है और एक विदाउट कॉलर आता है। तो अगर आप फॉल्स सीलिंग करवा रखी है आपने तो आप कॉलर वाला यूज़ करिए, और अगर आपने फॉल्स सीलिंग नहीं करवा रखी तो आपको विदाउट कॉलर वाला यूज़ करना चाहिए। जो आपका विदाउट कॉलर वाला फ्रेम है उसमें आपको 1-2 कलर्स मिल जाते हैं, जैसे ब्लैक, वाइट, ग्रे। ये कलर ऑप्शंस आपको प्रोफाइल लाइट में एल्युमिनियम के फ्रेम में मिल जाते हैं। इनको आप सीलिंग में स्क्रू भी कर सकते हैं और जो इनके स्पेशल एडेसिव्स आते हैं उनके थ्रू भी इनको चिपका के यूज़ कर सकते हैं। जो ये एल्युमिनियम फ्रेम की डेप्थ है वो आपको मिनिमम 6 mm मिलती है और अराउंड 17.5 mm तक ये डेप्थ जाती है। तो अगर आपको घर के लिए लेना है और आपका रूम का साइज़ 10-12 फीट तक है तो आप 6 mm का आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर प्राइस की बात करें तो ये 10-12 रुपये पर फीट के हिसाब से आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। एलईडी लाइट की बात करते हैं तो एलईडी लाइट में जो टेम्परेचर आते हैं वार्म वाइट, कूल वाइट और नेचुरल वाइट, तो ये इसमें से मोस्टली जो आपको अगर जनरल लाइटिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, रोशनी के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको कई सारे काम करने हैं तो आपको नेचुरल वाइट यूज़ करना चाहिए। और अगर सिर्फ आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो भी आप नेचुरल वाइट यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, बट उसमें आप वार्म वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इनवाइटिंग कोजी एनवायरनमेंट चाहिए, वार्म एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप वार्म वाइट यूज़ कर सकते हैं। अब हम एलईडी स्ट्रिप की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, मतलब इसमें जो बल्ब्स होते हैं, एलईडी लाइट्स होती हैं, उनका पर मीटर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आपके यूजेस पे वो क्वांटिटी आपको क्या लेनी चाहिए वो डिपेंड करता है। तो अगर आप सिर्फ डेकोरेशन के लिए लेना चाहते हैं तो ये 120 पर मीटर जो एलईडी आती है वो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको जनरल लाइटिंग के लिए लेना है तो आपको 180 से लेके 240 तक जो पर मीटर की लाइटिंग आती है एलईडी की, वो आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ही इवन और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट मिल जाएगी, ब्राइट लाइट मिल जाएगी, जिसमें आप अपने सारे काम कर पाएंगे। अब हम एडेप्टर की बात करते हैं कि आपको क्या वॉट की एडेप्टर लेना चाहिए। तो एडेप्टर का जो वॉटेज है वो आपने कौन सी एलईडी लाइट ली है, लाइक 120 पर मीटर ली है या 240 पर मीटर ली है, और कितना आप यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप उस हिसाब से अपना एडेप्टर का वॉटेज डिसाइड करें। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट कितने रुपए आपके लगेंगे प्रोफाइल लाइट लगवाने में, तो एक अच्छी क्वालिटी की प्रोफाइल लाइट लगवाने के लिए आपको 100 से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट सारी चीज़ों को ऐड कर दें तो अराउंड आपको इतना लग सकता है। तो आप अपना बजट देख लें और फिर डिसाइड करें कि आपको प्रोफाइल लाइट लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ भी अच्छा लगा है इस वीडियो में तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत सारे लोग भूल जा रहे हैं। हमको भी तो मोटिवेशन चाहिए वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या नई चीज़ पता चली इस वीडियो से। चलिए अब एक्स्ट्रा टिप्स की तरफ चलते हैं। कभी भी आपको जो आपकी एलईडी लाइट है वो आपको सस्ती क्वालिटी की नहीं लेनी चाहिए, हमेशा वो ब्रांडेड लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप अडेप्टर लेते हैं वो भी आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना है, ब्रांडेड लेना है, और उसको अपनी लाइटिंग के हिसाब से चूज़ करिए। ऐसा नहीं बोल दिया किसी ने नहीं इसमें काम हो जाएगा तो आप ले लेंगे, नहीं, सबसे पहले आपका अडेप्टर ही ख़राब होगा। तो इसलिए आपको अडेप्टर अच्छी क्वालिटी का लेना है और ब्रांडेड लेना है। और अगर आपकी सीलिंग का काम हो चुका है और आपने पॉइंट्स नहीं लिए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ले सकते हैं सीलिंग लाइट्स, बट आपको ये नहीं करना कि आप टू मच सीलिंग में लाइट्स लें। अगर आपने नहीं पॉइंट्स लिए हैं तो आपको मिनिमम लेने चाहिए, जितने आपको ज़रूरत है बस उतने ही लें, बहुत ज़्यादा लाइट्स सीलिंग में ना लें। अगर आप और भी लाइट के ऑप्शंस देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आप बिना फॉल सीलिंग के कौन कौन सी लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।